डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ओबेलिया के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बारे में। तो पहले है इसमें रिप्रोडक्शन। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ओबेलिया में पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा ये 3 फेजेज पाई जाती है। तो इसमें से जो मेड्यूसा है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज है। तो मेड्यूसा ओबेलिया कॉलोनी के लैंगिक या जनन जूऑइड्स होते हैं, यानी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव जूऑइड्स होते हैं, क्योंकि इनमें गोनेड्स या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है। ये डायोसियस या एकलिंगी होते हैं, अर्थात इनमें टेस्टिस और ओवेरीज जो है अलग अलग मेड्यूसी में पाई जाती है। प्रत्येक मेड्यूसी में 4 जेनाइटल ग्लैंड्स या गोनेड्स होते हैं जो सब अम्ब्रेलर सरफेस पर प्रत्येक रेडियल कैनाल के बीच में स्थित होते हैं। ये गोनेड्स रेडियल कैनाल से वेंट्रल डाइवर्टिकुला की भांति बनते हैं। प्रत्येक गोनेड, चाहे वो टेस्टिस हो या ओवेरी हो, एक ओवेल नॉब के समान रचना होती है जिसका बाहरी आवरण सब अम्ब्रेलर सरफेस की एपिडर्मिस का और अंदर का स्तर रेडियल कैनाल की गैस्ट्रोडर्मिस का बना हुआ होता है। तो गोनेड्स में बाहर वाला 2 आवरण होते हैं, 2 कवरिंग होती है, जिसमें से बाहर वाली तो सब अम्ब्रेलर सरफेस की एपिडर्मिस की होती है और जो इनर होती है वो रेडियल कैनाल की गैस्ट्रोडर्मिस की बनी होती है। इन दोनों लेयर्स के बीच में गोनेड्स में जेनाइटल सेल्स या जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स भरी हुई होती है, जो आगे चल कर के परिस्थिति अनुसार अर्थात टेस्टिस और ओवेरी में स्पर्मेटोजोआ और ओवम का निर्माण करती है। मेड्यूसा का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है VS, जिसमें इसमें जेनाइटल ग्लैंड्स या सेक्स ग्लैंड्स जो है या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इसमें या गोनेड्स इसमें दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है, नीचे की तरफ सब अम्ब्रेलर सरफेस है और बीचों बीच में मेनुब्रियम है जो कि मुख के द्वारा खुलता है बाहर की तरफ, और यहाँ पर रेडियल कैनाल्स के बीचों बीच वाले भाग में जाकर के यहाँ गोनेड्स उपस्थित है। तो इसमें 4 गोनेड्स उपस्थित होते हैं। इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें 2 लेयर्स हैं जिसके बीच में इसकी जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स भरी हुई है। तो बाहर की तरफ सब अम्ब्रेलर सरफेस की एपिडर्मिस है और अंदर की तरफ इसमें इसके गैस्ट्रोडर्मिस की जो गैस्ट्रोडर्मिस है जो कि अंदर की तरफ इसकी पैरागैस्ट्रुलर कैविटी की गैस्ट्रोडर्मिस उपस्थित है। मेड्यूसा के गोनेड्स से सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स की उपस्थिति मेनुब्रियम की एपिडर्मिस में उपस्थित इंटरस्टिशियल सेल्स से उस समय होती है जब मेड्यूसा ब्लास्टोस्टाइल की सतह से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर ये जर्म सेल्स जो कि इन दोनों परतों के बीच में है गोनेड्स में, इनका ओरिजिन इन्होंने बताया है कि इनका ओरिजिन मेनुब्रियम की एपिडर्मिस में उपस्थित इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा होता है और यह उस वक्त होता है जबकि मेड्यूसा ब्लास्टोस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। ये कोशिकाएं यहाँ से गैस्ट्रोडर्मिस से होकर के मेनुब्रियम की कैविटी में या गुलेट में पहुँचती है और अंत में ये गोनेड्स के अंदर आ जाती है। यहाँ से मैचुरेशन डिवीज़न शुरू होता है और ये गैमेट्स में बदल जाती है। गोनेड्स के मैच्योर होने पर इनकी आउटर वाल जो है या एपिडर्मिस बढ़ जाती है, जिससे बने हुए गैमेट्स जो है जल में मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। सबसे पहले है इसमें फर्टिलाइजेशन। ओबेलिया में फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन की क्रिया मैरीन वाटर में होती है या समुद्री जल में होती है, जहाँ मेल और फीमेल मेड्यूसी अपने गैमेट्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ और ओवम को फ्री करती है, या फिर जो फीमेल मेड्यूसी है कि शरीर में होती है जिसमें जल की धारा के साथ साथ वाटर करंट के साथ साथ स्पर्मेटोजोआ जो है वो फीमेल मेड्यूसी तक पहुंचते हैं और यहाँ ये
अंडों को अपनी यथास्थिति या इन सिटू में ही फर्टिलाइज करते हैं। इसमें एक स्पर्मेटोजुआ एक अंडे से फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और इस क्रिया में पैतृक यानी कि इन विट्रो मेड्यूसी गैमीट को मुक्त करने के तुरंत बाद ही मर जाते हैं। तो यहाँ पर गैमेट्स फ्री हो जाते हैं, उसके बाद में मेड्यूसा जो है वो नष्ट हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट फॉर्मेशन होता है और ओबेलिया में जाइगोट के परिवर्तन में जो अवस्थाएं पाई जाती हैं उनके बारे में आगे बताया गया है। तो इसमें सबसे पहली अवस्था है क्लीवेज और सेगमेंटेशन। ओबेलिया में इक्वल एंड होलोब्लास्टिक या कंप्लीट डिवीजन होता है। समान या पूर्ण भंजी विभाजन के अंतर्गत जाइगोट में फर्स्ट वर्टिकल होता है और सेकंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, यानी कि प्रथम जो है वो उदग्र होता है और दूसरा विभाजन जो है वो क्षैतिज प्रकार का होता है, जिससे जाइगोट को एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको मोरूला अवस्था कहते हैं या मोरूला स्टेज कहते हैं। मोरूला की सारी सेल्स जो है वो एक जैसी होती हैं, अतः इसकी ब्लास्टोमियर इनको ब्लास्टोमियर सेल्स कहते हैं। तो वैसे भी क्लीवेज के द्वारा बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ओबेलिया के जो मोरूला स्टेज है उसमें बनने वाली सारी की सारी ब्लास्टोमियर्स एक समान प्रकार की होती है या सिमिलर टाइप की होती है। सेकंड है ब्लास्टुला स्टेज। मोरूला स्टेज के बाद में ब्लास्टुला स्टेज, मोरूला स्टेज जो है वो बाद में ब्लास्टुला में बदल जाती है। यह एक होलो बॉल के समान स्ट्रक्चर है और इसकी कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं और जो चारों ओर से कोशिकाओं के सिंगल लेयर से कवर्ड रहती है। इस स्तर को ब्लास्टोडर्म कहते हैं जो कि ब्लास्टोमियर्स से बना हुआ होता है। थर्ड स्टेज है गैस्टुला और इसमें गैस्टुला जो पाया जाता है वो स्टीरियो गैस्टुला अवस्था होती है। इसमें ब्लास्टोमियर्स जो है कि भीतरी सतह से एक नई कोशिकाएं बनकर के अलग होती रहती हैं जो ब्लास्टोसील कैविटी में भरती रहती हैं और अंत में पूरी ब्लास्टोसील कैविटी इन कोशिकाओं से भर जाती है। इस अवस्था में भ्रूण एक सॉलिड गैस्टुला या स्टीरियो गैस्टुला स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें सबसे बाहरी कोशिकाओं की परत को एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर के कोशिका समूह को एंडोडर्म कहते हैं। प्लेनुला लार्वा। स्टीरियो गैस्टुला में बाद में इसकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है या इलॉन्गेशन होता है और साथ ही शरीर की सतह पर एक्टोडर्मल सेल्स में सीलिया विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण को प्लेनुला लार्वा कहते हैं। जब इसमें स्टीरियो गैस्टुला जो है उसमें इलॉन्गेशन हो जाता है और इसकी एक्टोडर्मल सेल्स में सीलिया डेवलप हो जाते हैं, तो इसको एम्ब्रियो को प्लेनुला लार्वा कहते हैं जो जल में अपने सीलिया की सहायता से फ्री स्विमिंग करता है। प्लेनुला लार्वा कुछ लंबा और आकार में अंडाकार होता है और इसके शरीर का बाहरी स्तर सीलिएटेड एक्टोडर्म का बना होता है और शरीर के अंदर एंडोडर्म सेल्स का समूह होता है। लार्वा का अगला सिरा पिछले शरीर की अपेक्षा चौड़ा होता है। शीघ्र ही इसके अंदर एंडोडर्मल सेल्स के समूह में डीलेमिनेशन या विस्तरण की क्रिया के द्वारा एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसको सीलेंट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार प्लेनुला लार्वा एक वास्तविक यानी ट्रू डिप्लोब्लास्टिक होता है। बाद में हिस्टोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन से लार्वा में जो स्तंभी एक्टोडर्मल यानी कॉलमनर एक्टोडर्मल और सेंसरी नर्व सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स बन जाती है। इनमें सेंसरी और नर्वस सेल्स जो है लार्वा के अग्र सिरे पर अधिक होती है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। कुछ समय तक फ्री स्विमिंग के बाद में प्लेनुला लार्वा जल में नीचे डूब जाता है और अपने अगले चौड़े सिरे द्वारा किसी ठोस आधार जैसे कि पत्थर, जलीय पौधे, लकड़ी आदि से चिपक जाता है और इसमें
मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। इसका अगला सिरा जिससे वह ठोस आधार से चिपकता है बेसल डिस्क यानी आधार या डिस्क बनाता है, जिसके द्वारा यह स्थायी रूप से चिपका रहता है। जबकि इसका डिस्टल फ्री पार्ट जो है, फ्री एंड जो है, मेनुब्रियम बनाता है। मेनुब्रियम के स्वतंत्र सिरे पर मुख बन जाता है और इसके पश्चात मेनुब्रियम के आधार पर टेंटाकल्स का एक घेरा विकसित होता है जो मुख के चारों ओर से घिरे हुए रहता है। अतः लार्वा एक सामान्य पॉलिप या हाइड्रा के समान दिखाई देने लगता है। लार्वा की इस स्टेज को हाइड्रूला कहते हैं। तो यहाँ पर दो अवस्थाएं बनी, एक अवस्था जिसमें प्लेनुला लार्वा है और दूसरी अवस्था हाइड्रूला है। हाइड्रूला को बेसल डिस्क इसकी लंबी होकर के हाइड्रोराइजा का फॉर्मेशन करती है और बाद में बार बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिससे बडिंग या बर्ड्स बनती हैं, जो कि अत्यधिक बनने के कारण उससे वर्टिकल और लेटरल ब्रांचेज का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे हाइड्रूला जो है अपने पेरेंट ओबेलिया कॉलोनी के समान एक नए तथा अत्यधिक जटिल शाखादार ओबेलिया कॉलोनी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ओबेलिया की लाइफ साइकिल दिखाई गई है। इसमें यहाँ पर ओबेलिया की लाइफ साइकिल दिखाई गई है। तो लाइफ साइकिल में आप देखिए, इसमें हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकोलस, ऊपर बर्ड्स दिखाई गई है। बर्ड्स में भी गैस्ट्रोजूअर्ड्स है और गोनोजूअर्ड्स है। तो ऊपर की तरफ जो सीधी है, जो कि इसकी न्यूट्रिटिव है, एसेक्सुअल स्टेज, सेसाइल कॉलोनी, हाइड्रेंथ स्प्रेड, या इसको अपन गैस्ट्रोजूअर्ड्स कहते हैं क्योंकि यह पोषण प्राप्त करने का काम करती है। इसके नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली जो है, जहाँ से मेडुसा बन रहा है, इस प्रकार की बर्ड को गोनोजूअर्ड कहते हैं क्योंकि यह इसके जनन से संबंधित होती है। तो यहाँ पर ब्लास्टोस्टाइल के साथ में मेडुसी जुड़े हुए हैं। ये मेडुसी फ्री होते हैं। इन मेडुसी में मेल और फीमेल गोनेड्स अलग अलग मेडुसी में होते हैं। तो एक मेल मेडुसी, एक फीमेल मेडुसी जो हैं ये फ्रीली स्विम करते रहते हैं मैरीन वाटर में और मैच्योर, जब इनके गोनेड्स मैच्योर हो जाते हैं, जनन परिपक्व हो जाते हैं, तो इनके द्वारा स्पर्मेटोजोआ और ओवम का फॉर्मेशन होता है, जिनको जल में मुक्त किया जाता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट में क्लीवेज शुरू होता है, विदलन शुरू होता है और इसमें एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको ब्लेस्टुला कहते हैं। ब्लेस्टुला आगे चल कर के प्लेनुला लार्वा में कन्वर्ट होता है। प्लेनुला लार्वा जो है, इसमें एपिडर्मल सेल्स में बाहर की तरफ सीलिया पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से यह पानी में तैरता है। फिर यह आगे चल कर के अपने चौड़े एंटीरियर जो इसका ब्रॉड एंड है, उसकी सहायता से किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम पर जाकर के चिपक जाता है और यह इसका बेसल डिस्क बनाता है। इसका ऊपर जो पोस्टीरियर रीजन था, जो कि ऊपर की तरफ रहा, उसके द्वारा यहाँ पर मेनुब्रियम का फॉर्मेशन होता है और उसके बाहर की तरफ टेंटाकल फॉर्मेशन होता है। फिर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होता है, जिसके द्वारा कई सारी इसमें ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें गैस्ट्रोजूअर्ड्स, गोनोजूअर्ड्स ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इसके द्वारा वापस ओबेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये ओबेलिया के समान स्थानबद्ध जंतुओं में यानी सेडेंट्री एनिमल्स के जीवन इतिहास में स्वतंत्रता पूर्वक तैरने वाला मेडुसा एवं लार्वा का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इन जंतुओं के वितरण में या डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता मिलती है और यह जंतुओं की जाति के स्थान पर ओवर क्राउडिंग को रोकती हैं, अत्यधिक भीड़ को रोकती हैं, जिससे कि इनको अत्यधिक सुविधाएं यानी भोजन, रहने का स्थान वगैरह मिल सके। नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजिनेसिस। पीढ़ियों के एकांतरण को एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जंतु के जीवन इतिहास में एक द्विगुणित अलैंगिक अवस्था होती है और दूसरी अगुणित लैंगिक अवस्था जो है नियमित एक के बाद में एक एकांतर रूप में अल्टरनेट ऑर्डर के रूप में चलती रहती है। जो द्विगुणित है, डिप्लॉइड एसेक्सुअल फेज जो है, ऐसे
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा सेक्सुअल एप्लॉइड जनरेशन या स्टेज बनती हैं, फॉर्म होती हैं, और फिर जो सेक्सुअल एप्लॉइड स्टेज है इसके द्वारा एसेक्सुअल डिप्लॉइड जनरेशन वापस बनती है। इस प्रकार का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, पीडी एकांतरण है, वास्तविक पीडी एकांतरण कहलाता है, जो पौधों में पाया जाता है। फर्न जैसे पौधों में स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है और यह डिप्लॉइड एसेक्सुअल जनरेशन को दर्शाती है, और गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है जो कि हैप्लॉइड सेक्सुअल फेज को दर्शाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों की दोनों जनरेशन जो है वो रेगुलरली और अल्टरनेट ऑर्डर में व्यवस्थित होती है, यानी कि एक के बाद में दूसरी अवस्था आती है। ओबेलिया की लाइफ हिस्ट्री का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि यह स्पष्ट रूप से एसेक्सुअल और कॉलोनियल, पॉलीपॉइड तथा सॉलिटरी सेक्सुअल मेड्यूसॉइड प्रावस्थाओं के एकांतर की घटना को ही दर्शाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले जो पॉलिप बनता है, पॉलिप लैंगिक की अवस्था है, जनन की अवस्था है। इसके बाद में इसमें मेड्यूसा बनता है जो कि लैंगिक जनन की अवस्था है। ओबेलिया की हाइड्रॉइड कॉलोनी स्थानबद्ध होती है और लिंग विहीन होती है, यानी एसेक्सुअल होती है, और उसमें गोनेड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं तथा यह बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तथा ब्लास्टोस्टाइल का फॉर्मेशन करती है, जिससे कॉलोनी की वृद्धि होती रहती है और ब्लास्टोस्टाइल की बडिंग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेड्यूसा फॉर्म करती है। तो ब्लास्टोस्टाइल जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके द्वारा मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है। मेड्यूसा जो है वो एकल होता है या सॉलिटरी होता है, फ्री स्विमिंग होता है और कभी भी दूसरे मेड्यूसा को जन्म नहीं देती है। इनमें जनन ग्रंथियों या गोनेड्स होते हैं जिनके द्वारा स्पर्मेटोजुआ और ओवम का फॉर्मेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल एनिमल्स है। इनमें ओवम और स्पर्मेटोजुआ के संयुग्मन से जाइगोट फॉर्मेशन होता है जो कि पुनः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नई ओबेलिया हाइड्रॉइड कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार ओबेलिया में एसेक्सुअल या एसेक्सुअल हाइड्रॉइड जो जनरेशन है वो सेक्सुअल या सेक्सुअल मेड्यूसॉइड पीटी के साथ एकांतरित होती है। तो यहाँ पर नीचे जैसा कि दिखाया गया है लाइन डायग्राम में ओबेलिया कॉलोनी है, इसमें ब्लास्टोस्टाइल या इसकी शाखाएं जो हैं जिनको ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, इनके द्वारा मेड्यूसी बर्ड फॉर्मेशन होता है। मेड्यूसी बर्ड्स दो प्रकार की मेड्यूसा बनाती हैं, मेल मेड्यूसा एंड फीमेल मेड्यूसा। मेल मेड्यूसा में स्पर्म बनते हैं, फीमेल मेड्यूसा में ओवम बनते हैं, और जब इन दोनों में संयुग्मन होता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इससे प्लेनुला लार्वा बनता है जो कि हाइड्रूला में बदलता है और हाइड्रूला वापस ओबेलिया कॉलोनी का निर्माण करता है। ओबेलिया के लाइफ हिस्ट्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इसकी मेड्यूसा अवस्था वास्तव में अगुणित लैंगिक अवस्था नहीं है, क्योंकि मेड्यूसा जो है वो डिप्लॉइड ब्लास्टोस्टाइल से एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा बनती है, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि एसेक्सुअल जूआइड जो है इसके विपरीत जो रिप्रोडक्शन करने वाली सेल्स है की उत्पत्ति मेड्यूसी के अंदर नहीं होती है। ये कोशिकाएं ब्लास्टोस्टाइल की एपिडर्मिस में उत्पन्न होती है जो बाद में मेड्यूसा के अंदर प्रवेश करके गोनेड्स का फॉर्मेशन करती है। गोनेड के अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण करती हैं। अतः ओबेलिया में ऊपर वर्णित वास्तविकताओं में निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं। मेड्यूसा सेक्सुअल या मेड्यूसा सेक्सुअल जनरेशन को या लैंगिक पीढ़ी को नहीं दर्शाती हैं। ये फ्री स्विमिंग जूआइड्स है जो कि सेडेंट्री हाइड्रॉइड कॉलोनी के
गैमेट्स यानी कि स्पर्मेटोजुआ और ओवम को जगह जगह बिखेरने या फैलाने का काम करता है। और ओबेलिया की लाइफ हिस्ट्री में सेक्सुअल जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड गैमेट द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं की जाती हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेज के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ओबेलिया के लाइफ हिस्ट्री में वास्तविक पीढ़ियों का एकांतरण यानी कि ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है। इसके बजाय ओबेलिया की लाइफ हिस्ट्री में सेडेंट्री हाइड्रोइड कॉलोनी और फ्री स्विमिंग मेड्यूसॉइड के बीच एक के बाद एक नियमित रूप से और एकांतरण होता है, जो कि दोनों ही द्विगुणित अवस्थाएं हैं, डिप्लॉइड स्टेजेज है। अतः इस प्रकार के एकांतरण को जो दो डिप्लॉइड फेजेज के बीच नियमित रूप से पाया जाता है, इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। को ओबेलिया की लाइफ हिस्ट्री में तथा अन्य पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट एनिमल्स में सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो कई डिसिमिलरिटीज़ होते हुए भी पॉलिप और मेड्यूसा में मौलिक समानताएं पाई जाती हैं। जैसे दोनों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, दोनों के मुख होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। मेड्यूसा का जो सब अम्ब्रेला है पॉलिप के हाइपोस्टोम के समान होता है। मेड्यूसा का स्टमक और रेडियल कैनाल्स और इसकी सर्कुलर कैनाल जो है पॉलिप की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के समान होती हैं और दोनों ही कार्निवोरस होते हैं। इनमें असमानताएं जो हैं, पॉलिप जो है इसका शरीर लंबा होता है और सिलेंडर शेप्ड होता है, यह कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है, जबकि मेड्यूसा जो है अम्ब्रेला शेप्ड होता है। पॉलिप सेडेंट्री या फिक्स्ड होता है, जबकि मेड्यूसा जो है फ्री स्विमिंग होता है। पॉलिप कॉलोनी की वर्टिकल ब्रांचेज पर बनते हैं और मेड्यूसा में ब्लास्टोस्टाइल के मध्य भाग के लेटरल बर्ड्स के रूप में बनते हैं और बाद में ये अलग होकर के फ्री स्विमिंग हो जाते हैं। पॉलिप में हाइड्रोथीका नामक ये झिल्ली में बंद रहते हैं और मेड्यूसा के बाहर की ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। पॉलिप में हाइपोस्टोम ऊपर की ओर होता है, जबकि मेड्यूसा में मेनोब्रियम नीचे की ओर लटका हुआ होता है। पॉलिप में 24 टेंटाकल्स होते हैं और शिशु मेड्यूसा में 16 टेंटाकल्स और एडल्ट में इसमें न्यूमरस या असंख्य टेंटाकल्स पाए जाते हैं। पॉलिप में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी काफ़ी बड़ी होती है और रेडियल कैनाल्स और सर्कुलर कैनाल्स जो है वो नहीं पाई जाती है, जबकि मेड्यूसा में स्टमक छोटा होता है और इसमें 4 रेडियल कैनाल्स एंड 1 सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। पॉलिप में विलम नहीं पाया जाता है, जबकि मेड्यूसा में अम्ब्रेला के तट पर या इसके एंडिंग पर चारों ओर विलम पाया जाता है। पॉलिप में कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जबकि मेड्यूसा में 8 रेडियल टेंटाकल्स के आधारों पर 8 स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। इसी प्रकार से पॉलिप का मुख जो है वो सर्कुलर होता है, जबकि इसका मुख जो है वो रेक्टेंगल शेप्ड होता है। पॉलिप में गोनेड्स एब्सेंट होते हैं, जबकि मेड्यूसा में इसकी रेडियल कैनाल्स पर 4 गोनेड्स उपस्थित होते हैं। पॉलिप जो है न्यूट्रिटिव जूओइड है और मेड्यूसा रिप्रोडक्टिव जूओइड है। पॉलिप में बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मेड्यूसा में गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पॉलिप पर मेड्यूसा की अग्रता, एडवांसमेंट ऑफ मेड्यूसा ओवर दी पॉलिप। मेड्यूसा की जटिल संरचना यानी इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है उसके जल में स्वतंत्र रूप से तैरने के स्वभाव से संबंधित है। इसीलिए मेड्यूसा में पॉलिप की अपेक्षा मॉर्फोलॉजिकल अग्रताएं या एडवांसमेंट्स जो हैं अधिक होती है, जिनमें से मुख्य ये है। फर्स्ट है मेड्यूसा की एपिडर्मिस जो है उच्च श्रेणी के मेटाजोअन प्राणियों की एपिथेलियम के से अधिक मिलती है, जो एक पतले यानी कि थिन प्रोटेक्टिव और सेंसरी लेयर का फॉर्मेशन करती है। यह छोटी छोटी कोशिकाओं की बनी होती है, जिनमें मसल
टेल्स कम विकसित होती है। सेकंड है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी अधिक होती है क्योंकि इसके सब अम्ब्रेलर सरफेस तथा विलम में मसल सेल्स जो हैं वो अधिक संख्या में विकसित होती हैं। थर्ड है, इसमें मीसोग्लिया के स्तर का अधिक विकास होता है जिसके कारण इसका प्लवनकारी शरीर या फ्लोटिंग बॉडी जो है अधिक हल्का होता है और इसके तैरने की क्षमता में कैपेसिटी में वृद्धि हो जाती है। इसी स्तर के कारण मेडुसा को गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहिका इसकी घट करके कैनाल्स के रूप में बदल जाती है। इसका नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में विभेदित हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 नर्व रिंग तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अत्यंत शाखित यानी हाईली ब्रांच्ड नर्व सेल्स पाई जाती है। इसमें एड रेडियल टेंटाकल्स के आधार पर स्टेटोसिस्ट के रूप में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो इसके फ्री स्विमिंग में सहायक होते हैं। मेडुसा में गोनेड्स सुविकसित होती है और जिससे जल में स्वतंत्र रूप से तैरते समय जनन के साथ साथ इनकी जाति के फैलाव के अधिक अवसर हो जाते हैं। मेडुसा में मस्कुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से यह तैरता रहता है जो पॉलिप के ऊपर फिजियोलॉजिकली एक स्पष्ट एक अग्रता या एडवांसमेंट प्रकट करता है, अर्थात पॉलिप की भांति यह स्वभाव से सेडेंट्री नहीं होता है। तो इस प्रकार से पॉलिप और मेडुसा में यह डिफरेंसेस है और मेडुसा अवस्था जो है वो अधिक विकसित है पॉलिप की तुलना में। इसके साथ ही आपके ये सेकंड पेपर जो है यह कंप्लीट होता है। कल मैं आपको गूगल फॉर्म के थ्रू आपको असेसमेंट वर्क दूंगी और मंडे से अपन फर्स्ट पेपर या थर्ड पेपर शुरू करेंगे। थैंक यू।